गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग फंजाई स्टार्ट किए थे बेटा, और फंजाई में हम लोग नंबर ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, देयर स्ट्रक्चर, देयर हैबिटेट, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे पॉइंट को, देयर एग्जांपल्स, देयर क्लासिफिकेशंस, ये सारे पॉइंट हम लोग क्या कर लेते बेटा, कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो जनरल इंट्रोडक्शन अभी हम लोग देख रहे थे। अगर फंजाई की बात करें तो इंडिविजुअली जो भी था, स्पोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स, पिकोमाइसेट्स और ड्यूटेरोमाइसेट्स, जो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल, इसको आगे भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं फंजाई का, जिसमें जो हमने सीक्वेंस बनाया था, उसी सीक्वेंस के बेस पर हम लोग क्या करें, इसकी स्टडी कंप्लीट करें। तो आज वाला जो पोर्शन है बेटा, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल वाला जो पोर्शन रिमेनिंग रह गया, तो उसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था बेटा, जिसमें मैंने आपको वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो फीचर्स, फ्रेगमेंटेशन और जो हमारा सिस्ट फॉर्मेशन था बेटा, वो सारे पॉइंट को हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई है बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, MOR का मतलब है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो जनरल इंट्रोडक्शन जो हमारा फंजाई का है बेटा, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो डिटेल में जो हमें स्टडी करनी है, स्कोमाइसेट्स, बेसिडियो, ड्यूटेरो और फिकोमाइसेट्स के, वो डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे नीट और एग्जामिनेशंस के लिए होंगे, उन पॉइंट को मैं क्या करूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर मैं बात करूं बेटा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल में कौन से टेक्निक से होता है बेटा, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब आपको क्लियर होगा कि स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली में क्या होगा भाई, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज नोन एज स्पोरुलेशन, दैट फिनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन का फॉर्मेशन होता है कैसे, तो मैंने आपको एक जनरल सा, मैं आपको एक यहाँ पर डायग्राम बता रहा हूँ कि जैसे मानकर चलो ये अपनी माइसेलियम बॉडी है। क्या है भाई, माइसेलियम बॉडी है। ऑब्वियसली मैं स्ट्रक्चर में आपको क्लियर किया हूं कि वहां पर हाइपे और माइसेलियम दो प्रेजेंट होते हैं, और हाइपे को भी मैंने क्लासिफाइड किया था कि कोनोसाइटिक और सेप्टे हाइपे प्रेजेंट होते हैं। तो फिलहाल हम लोग माइसेलियम देख रहे हैं, जिसको हम बॉडी ऑफ फंजाई भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ या नेटवर्क ऑफ हाइपे नोन एज माइसेलियम। ये जो माइसेलियम है बेटा, इस माइसेलियम के अंदर क्या होता है बेटा, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्पोरेंजियम। मदर सेल ऑफ स्पोर इज नोन एज स्पोरेंजियम, याद रखना। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर जब ये मैच्योर होता है माइसेलियम बॉडी बेटा, तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। और इस स्पोरेंजियम के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, स्पोर का। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही स्पोर जो है स्पोरेंजियम के अंदर जो बनता है बेटा, मदर सेल अपना स्पोरेंजियम है, उसके अंदर ये जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, वहीं पर ये क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन करेगा। फ्रैगमेंटेशन माइसेलियम बॉडी के अंदर में, तो माइसेलियम जो है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और ये स्पोर क्या होंगे बेटा, फिर से रिलीज होंगे, और रिलीज होकर के नए माइसेलियम बॉडी बनाने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो माइसेलियम बॉडी है मैच्योर होगा, स्पोरेंजियम बनाएगा, इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है बेटा, और ये स्पोर जो आगे जाकर के रिलीज होगा, रप्चर होगा, यहाँ से ये स्पोरेंजियम बॉडी जो मदर स्पोरेंजियम है, जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो रप्चर होगा, तो ये स्पोर रिलीज होंगे बेटा, और रिलीज होकर के नई माइसेलियम का फॉर्मेशन करेंगे, और वही माइसेलियम आगे जाकर के फंजाई बनाने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरुलेशन। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। यानी फंजाई जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है, स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कहां पे फॉर्मेशन होता है भाई, तो स्पोरेंजियम के अंदर में स्पोर का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियम के अंदर में क्या होता है बेटा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो स्पोरेंजियम ये वाला कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जो स्पोरुलेशन की टेक्निक है, इसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। अब सुनो, अगर इस स्पोरुलेशन की बात करूं बेटा, तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्पोरुलेशन प्रोसेस अकर्स इन फंजाई बॉडी। फंजाई बॉडी में टू टाइप्स के आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा, ये स्पोरुलेशन टेक्निक देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज स्पोरेंजियोस्पोर एंड सेकंड वन इज कोनिडियोस्पोर। कहने का मतलब है स्पोरुलेशन में, ये जो स्पोरुलेशन था बेटा, स्पोरुलेशन में क्या हुआ है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। और ये स्पोर कितने टाइप्स के बने, तो टू टाइप्स के स्पोर बने। एक का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर, और सेकंड क्या बनाया बेटा, कोनिडियो। आया समझ में। यहाँ पर दो अलग अलग स्पोर
स्पोर का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। यानी कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो कोनिडिया को एज अ कोनिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे एज ए स्पोर फॉर्म, एंड कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे एज ए स्पोर फॉर्म। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि स्पोरेशन टेक्निक जो है बेटा वो फंजाई में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर और एक होता है कोनिडियोस्पोर। अगर हम स्पोरेंजियोस्पोर की बात करें बेटा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नीट के लिए एग्जामिनेशन से याद रखने हैं कि फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंडोजीनियसली। इसका मीनिंग अभी मैं बताता हूं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करके। अभी ये एंडोजीनियसली और यहाँ पर लिखा है फॉर्मेशन टेक प्लेस एक्सोजीनियसली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशंस के लिए, मैं आपको बताऊंगा इसको। अभी मैं एक डायग्राम्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये अपनी क्या है बेटा, माइसेलियम बॉडी है। दिस वन इज माइसेलियम बॉडी, दिस वन इज माइसेलियम बॉडी। मैंने लास्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर बताया था। तो ये जो माइसेलियम बॉडी है बेटा, ये माइसेलियम बॉडी आगे जाकर के क्या होता है, मैच्योर होता है। मतलब ये माइसेलियम बॉडी यहां से क्या हो गया भाई, मैच्योर हुआ। मैच्योर हुआ तो माइसेलियम बॉडी में स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा और उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजिएट प्रेजेंट होंगे और उस स्पोरेंजिएट के अंदर क्या होगा बेटा, तो वहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। तो जैसे ही मैच्योर हुआ तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस माइसेलियम बॉडी, जो माइसेलियम बॉडी है बेटा, इस माइसेलियम बॉडी के अंदर इस टाइप से क्या हो जाता है भाई, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है और जिसके अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, बहुत सारे स्पोर क्या हो जाते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे स्पोर क्या हो गए, बनना स्टार्ट हो गए। मतलब जैसे ये जो माइसेलियम बॉडी है तो ये मैच्योर हुआ तो एक सैक लाइक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाता है माइसेलियम बॉडी में, जिसके अंदर क्या होते हैं, ये स्पोर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये मैच्योर होगा, जैसे ही ये जो स्पोरेंजियम वाला पोर्शन है ये मैच्योर होगा बेटा, तो ये मैच्योर होकर के क्या हो जाता है, रप्चर करता है। और रप्चर करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितने के जितने भी यहाँ पर माइसेलियम बॉडी में, जितने भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे माइसेलियम बॉडी में, जितने भी स्पोर प्रेजेंट थे बेटा, ये सारे स्पोर क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ये सारे स्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे। और रिलीज होने के बाद ये सारे के सारे स्पोर आगे जाकर के फिर से डेवलप होकर के क्या बनाएंगे, न्यू माइसेलियम बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। दिस वन इज माइसेलियम, याद रखेंगे, है ना। तो देखो फंजाई की बॉडी क्या कहलाती है बेटा, माइसेलियम। मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं कि माइसेलियम बॉडी को हम क्या बोलते हैं, फंजाई की बॉडी बोलते हैं। और अगर हम माइसेलियम की बात करें तो माइसेलियम में क्या था बेटा, मैच्योर हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, रप्चर हुआ, ये स्पोर फिर से डेवलप होकर के फिर से माइसेलियम बना। तो कंटिन्यूअसली यही चीजें चलते रहती है। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। कोई मेल और फीमेल यहाँ पर ज्वाइंट नहीं हुआ, दोनों फ्यूज नहीं हुए हैं। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या है भाई, कैपेबल है नए फंजाई की बनाने के लिए। नई माइसेलियम बॉडी बनेगी यानी कि नई फंजाई का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो एंडोजीनियसली है, सेल के अंदर, बंद कमरे के अंदर चीजें स्पोर का फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर जो स्पोर बन रहा है बेटा, दिस वन इज स्पोरेंजियम स्पोर जो है, ये जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, बंद कमरे, बंद सेल के अंदर यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोजीनियसली। यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा स्पोर का वो क्या होगा बेटा, एंडोजीनियसली होगा। अभी मैं क्योनिटी आपको बताऊंगा तो वहां पर फॉर्मेशन एंडोजीनियसली ना होकर के एक्सोजीनियसली होगा। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पोरेंजियोस्पोर की प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस माइसेलियम बॉडी है बेटा, वहां पे सैक लाइक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब वो रप्चर होगा तो स्पोर फिर से नई माइसेलियम बॉडी बनाने के लिए रिस्पांसिबल हो जाएगी। तो दैट्स वन इज द प्रोसेस ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। अब सुनना, स्पोरेंजियोस्पोर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। जो स्पोरेंजियोस्पोर है बेटा, आगे जाकर के फिर से ये 2 कैटेगरी में क्या होता है, कैटेगराइज हो जाता है। फर्स्ट वन इज जूस्पोर एंड सेकंड वन इज एल्पाइनोस्पोर। क्या है भाई, फर्स्ट वन इज जूस्पोर एंड सेकंड वन इज एल्पाइनोस्पोर। अब जूस्पोर और एल्पाइनोस्पोर में क्या है, एक छोटा सा यहाँ पर आपको डिफरेंट याद रखना है बेटा कि ये जो स्पोर रिलीज हुआ है, अगर ये स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट है यानी कि मोटाइल नेचर का है, अगर यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, मोटाइल नेचर का है, तो उस स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूस्पोर। उस स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जूस्पोर। और अगर वो स्पोर नॉन मोटाइल है यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड है यानी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तब वो स्पोर क्या कहलाएगा, एल्पाइनोस्पोर कहलाएगा। आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है बेटा
कि जो हमारे स्पोरेंजियोस्पोर है बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर को फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज जूस्पोर, सेकंड वन इज एल्पाइनोस्पोर। जूस्पोर और एल्पाइनोस्पोर के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है बेटा कि जूस्पोर हैविंग फ्लैजिला एंड इट इज मोटाइल इन नेचर व्हाइल एल्पाइनोस्पोर डज नॉट हैव flagella and it does not able to move one place to another place. It means इसके पास ना ही मोटिलिटी की प्रॉपर्टी है, ना ही एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकता है, और ना ही इसके पास क्या फ्लैजिला, और कोई डिफरेंट नहीं है, प्रोसेस सेम है। अगर ये स्पोर जो है अगर मूव कर रहा है तो जू स्पोर है, और अगर मूव नहीं कर रहा तो एल्पाइनोस्पोर। अब आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो मैं छोटा सा निमोनिक देता हूँ। जू यानी कि चिड़ियाघर, जो जू होता है वो क्या होता है भाई, जहाँ पर जानवर लोग रहते हैं, और जानवर जितने भी लाते हैं सब क्या होते हैं भाई, मोटाइल नेचर के होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इट मींस जू वाले जो स्पोरेंजिया होंगे वो फ्लैजिलेटेड होगा और क्या होगा, मोटाइल होगा। मोटाइल तभी होंगे जब उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, अदरवाइज वो मोटाइल नेचर का नहीं होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा फीकोमाइसेट्स, जो एनसीईआरटी ने कवर किया है। इस एग्जांपल को याद रखेंगे कि फीको जो माइसेट्स है बेटा, फीकोमाइसेट्स इज द एग्जांपल्स ऑफ जू स्पोर। फीकोमाइसेट्स किसका एग्जांपल है बेटा, जू स्पोर का है, यानी कि ये क्या है भाई, मोटाइल नेचर का है। फ्लैजिलेटेड स्पोर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये तो अपना कंप्लीट हुआ स्पोरेंजियोस्पोर, जिसमें मैंने बताया कि पहला पॉइंट याद रखना है कि जो प्रोसेसेस है स्पोर के फॉर्मेशन का वो एंडोजीनियसली होगा। वहां पर जू स्पोर और एल्पाइनोस्पोर 2 टाइप्स के स्पोर बनेंगे, एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा, एक फ्लैजिलेटेड होगा और एक नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा कोनिडिया, सेकंड टाइप ऑफ। कोनिडिया में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन टेक प्लेस एक्सोजीनियसली। यहां पर एंडोजीनियसली था क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है। अब वहां पर क्या करेगा भाई कि फॉर्मेशन जो होगा वो एक्सोजीनियसली होगा, यानी किसी बंद सेल के अंदर नहीं होगी, किसी बॉडी के अंदर नहीं होगी, वो ओपन होगी। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू उसको भी मैं आपको क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। और सेकंड है फॉर्म टिप ऑफ कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफॉर्म के कोनिडियोफोर के क्या होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है, टिप पे इसका फॉर्मेशन होता है। मैं इसको डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मानकर चलिए कि ये क्या है भाई, माइसेलियम बॉडी। क्या है बेटा, माइसेलियम बॉडी है ये अपनी। ये माइसेलियम बॉडी क्या हुई भाई, मैच्योर हुई। ऑब्वियसली एक टाइम के बाद मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद ये क्या करता है बेटा, इस माइसेलियम बॉडी के ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, कोनिडियोफोर का। इस टाइप से कोनिडियोफोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दिस वन इज कोनिडियोफोर, याद रखेंगे, है ना। ये क्या है, कोनिडियोफोर है। ये जो है बेटा ये क्या है भाई, कोनिडियोफोर है। इस टाइप से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब कोनिडियोस्पोर में मैच्योरेशन आती है बेटा, ड्यूरिंग आफ्टर सम टाइम और डे, यहां पर मैच्योरेशन होगी तो ये माइसेलियम जो बॉडी है, और माइसेलियम बॉडी के ऊपर जो ये कोनिडिया बना हुआ है बेटा, कोनिडियोफोर, इस कोनिडियोफोर के ऊपर इस टाइप से कोनिडिया का फॉर्मेशन होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो देखो ये कोनिडियोफोर क्या करा, फॉर्म टिप ऑफ कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर का टिप रीजन हुआ, सबसे टॉप वाला रीजन, और इसी पर क्या होगा भाई, कोनिडिया का फॉर्मेशन। ये कोनिडियोफोर है और ये क्या है, कोनिडिया। ये क्या है बेटा, कोनिडिया, याद रखेंगे। दिस वन इज कोनिडिया एंड दिस वन इज कोनिडियोफोर। तो अब क्या हुआ कि जो कोनिडिया है 1 2 3 4 जो भी है नंबर ऑफ, यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं नंबरिंग, वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये क्या है, ओपन है, ये सभी के सभी अलग हैं। अब ये क्या होंगे भाई कि अब ये बॉडी से वहां से क्या होंगे, डिटैच होंगे। क्या होगा बेटा, डिटैच होगा। तो ये अब वहां से क्या हो गया भाई, डिटैच हो गया, और डिटैच होने के कारण अब ये क्या होगा भाई, जितने भी कोनिडिया थे ये सभी के सभी वहां से रिलीज हो गए, और हर एक कोनिडिया जैसे ही डेवलप होगा तो डेवलप होकर के बेटा क्या करेगा, माइसेलियम बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या है, किसी सेल के अंदर नहीं है, यहाँ पर एक बंद सेल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन बिल्कुल ओपन है, यही स्पोर। इसीलिए इसको बोला गया है कि फॉर्मेशन टेक प्लेस एक्सोजीनियसली। फॉर्मेशन जो होगा बेटा वो क्या होगा, यहाँ पर कोनिडिया वाला में एक्सोजीनियसली फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस क्या होगा, एक्सोजीनियसली होगा। और सेकंड पॉइंट याद रखना है कि कोनिडियोफोर के ऊपर उसके टिप पर क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया स्पोर्नेशन टेक्निक या तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अभी तक हमने वेजिटेटिव कंप्लीट कर लिया, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट बेटा, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो अगर हम फंजाई की बात करें बेटा, तो फंजाई में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। दिस वन इज एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स, इनके नाम से ही है, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स और oospore, ये oospore जो है उसके नाम से बेटा। तो कैसे हो जाएगा? इसका टाइप क्या है भाई? oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। यहां पर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप यहां पर थ्री प्रोसेसेस को हमें पढ़ना होगा। एक oospore प्रोसेस, एक एस्कोस्पोर और एक हमारा क्या हो जाएगा? बेसिडियोस्पोर। इन तीनों प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई पढ़ेंगे और उसके बाद सेगमेंट को अपना जो है जनरल इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन बेटा उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मुझे पर्सनली कॉल लगा के या मैसेज करके व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट। Thank you once again.